तो आगे तुम लोग पकड़ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो अगर तुम इस दुनिया के प्राणी हो और दूसरी दुनियाओं से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने बताया था कि मेरी जो इंस्टीट्यूट है ना अब वो खुल चुके हैं यार। तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूं तो इसलिए जो वीडियोस है ना उनको आने में टाइम लग सकता है या फिर थोड़ी लेट भी हो सकती है वीडियोस। पर अभी तक अगर तुम इस बात से अनजान थे तो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना यार। और मैं जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं, अगर तुम्हें अपडेट चाहिए सबसे पहले किसी भी चीज से रिलेटेड, तुम मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे से बातचीत करना चाहते हो, मेरे को वीडियोस के लिए सजेशन देना चाहते हो ना, तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो। वहां पे बहुत सी मजेदार एक्टिविटीज मैं करते ही रहता हूँ रोज। तो भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भैया वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख के तुम्हें अंदाजा तो लग ही गया होगा। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधे पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ ओमनी आर्कॉन के ऊपर। तो इससे पहले कि मैं और तुम मिलके इस आर्कॉन नामक प्राणी की पावर्स एंड एबिलिटीज की तरफ बढ़े, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अब तुम्हें दे देता हूँ। तो ये एनिमे वॉर सीरीज का और ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक नॉन कैनन कैरेक्टर है जिसको मास्टर मीडिया के द्वारा बनाया गया है। और ये आर्कॉन नामक प्राणी फ्यूजन है पूरे 5 इविल गॉड्स का, यानी कि पूरे 5 इविल गॉड्स की पावर्स एबिलिटीज इसके अंदर हैं। तो अगर हम बात कर ले इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो देखो इस प्राणी की यानी आर्कॉन की जितनी भी पावर्स है ना वो बियॉन्ड द गॉड लेवल है, बियॉन्ड द गॉड लेवल, यानी जो गॉड लेवल के भी ऊपर की पावर्स इसके पास है। और इसका अंदाजा जिसने भी एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना उनको पता ही होगा ये बात। तो अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया ये ज्यादा ही बड़ा चढ़ा रहा है, तो देखो ऐसा नहीं है। ड्रैगन बॉल सुपर में जो सबसे ज्यादा ऊपर है ना पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के मल्टीवर्स में, हाँ मैं यहाँ पे जेनो सामा की बात कर रहा हूं, और जो आर्कॉन है उसने अकेले ही जेनो सामा की ट्रू फॉर्म को यार पेल दिया था गंदी तरीके से, यानी कि जेनो सामा को भी हरा दिया था। और यहाँ पे आर्कॉन के अलावा आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया है। तो तुम यार अंदाजा लगा लो अब कि कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर कितना ज्यादा ताकतवर है। तो एनिमे वॉर सीरीज जिसने भी देखी है ना यार उनको पता ही होगा कि आर्कॉन ने यार खुद बताया था कि उसके पास सारी की सारी ओमनी पावर्स तो हैं ही, उसके साथ उसके पास मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की भी टेक्निक है। अब अगर तुम सोच रहे हो जो गोकू के पास मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो वाली मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। देखो अभी रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर है, चैप्टर 68 है शायद, तो उसमें जो विश है ना शुरुआत में चैप्टर के हमें बताया गया है कि जो विश है उसने खुद बोला है कि जो अभी गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल की है, और जो विश की मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक वो गोकू से बहुत ज्यादा ऊपर है, और ग्रैंड प्रिस्ट की जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है वो विश से भी बहुत 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 ज्यादा ऊपर है। तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि आर्कॉन की जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो तो गॉड ऑफ एवरीथिंग, जो ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ऊपर है, सब उनकी इज्जत करते हैं, उस लेवल की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आर्कॉन के पास है। तो मतलब कितनी ज्यादा पावर होगी यार इसमें। और इसके पास बहुत ही ज्यादा एक खास एबिलिटी है कि ये अपने सामने वाले अपोनेंट के अंदर से जितनी भी उसकी डिवाइन पावर्स गॉडली पावर्स होती है ना उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपोनेंट को पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे जो अपोनेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और एनिमे वॉर सीरीज में हम ये देख भी चुके हैं यार। और अगर आर्कॉन चाहे तो अपने मर्जी मुताबिक बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ टाइम स्पेस और रियलिटी को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो बात हो गई आर्कॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर यानी एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो जो एलियन एक्स है उसको बेन 10 यूनिवर्स का भगवान माना जाता है, यानी ये पूरे के पूरे बेन 10 के जो यूनिवर्स है, बेन 10 का पूरा यूनिवर्स, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल क्रीचर भी इसी को माना जाता है क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे हमारी मम्मी हम लोगों को कभी भी पीट सकती है और कभी भी प्यार कर सकती है, वैसे ही जो एलियन एक्स है वो किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही आसानी से। और इसी के साथ जो एलियन एक्स है वो इमॉर्टल है यानी अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, और उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है भैया, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, चाहे वो 10,000 सालों तक लड़ता रहे एक ही बंदे से। और जो एलियन एक्स की स्पीशीज है उसकी जो प्रजाति है ना एलियंस में वो सबसे ज्यादा
ताकतवर प्रजातियों में आती है, या फिर मैं ये कहूं कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल प्रजाति है सारे के सारे एलियंस की स्पीशीज में। यानी जितने भी अलग अलग टाइप्स के एलियंस है बेन 10 यूनिवर्स में, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्पीशीज है वो एलियन एक्स की है भैया। और जो ये एलियन एक्स नामक प्रजाति का जीव यानी जो एलियन है ये वाला बेन का, ये टाइम स्पेस और रियलिटी तक को चेंज करने की पावर रखता है। अब तुम सोच लो कि अगर ये अपनी असली औकात पर आ जाए तो ये क्या क्या नहीं कर सकता। और मान के चलो कि थैनोस जैसा कोई विलेन आ गया और उसने अपनी मर्जी से पूरे के पूरे के यूनिवर्स को चुटकी में ही जड़ से खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व मिटा दिया, तो ये जो एलियन एक्स है वो बहुत ही आसानी के साथ उस यूनिवर्स में जैसी की जैसी चीजें थी बिल्कुल सेम वैसी ही चीजें क्रिएट कर देगा दोबारा, वो भी बिना किसी परेशानी के। और जो एलियन एक्स है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। अब तुम लोग अंदाजा लगा लो यार कितनी स्पीड होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा भी जो एलियन एक्स है उसकी काफी ज्यादा एबिलिटीज है, जैसे खुद के क्लोन्स बना सकता है लाखों करोड़ों, ठीक है, और ये दूसरों के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है या मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने मुताबिक। और ये जो एलियन है ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने देखा ही होगा बेन 10 के ओमनीवर्स वाले एपिसोड में। तो अब अगर बात करें एलियन एक्स की कमजोरी की, तो पहले इन दोनों से एलियन एक्स की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए बेन को परमिशन लेनी पड़ती थी। पर बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में तुम्हें याद ही होगा जो बेन है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया गया था एलियन एक्स का, जिससे बेन खुद अपनी मर्जी से एलियन एक्स की पावर्स को यूज कर पा रहा था। तो ये तो बात हो गई एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर यानी सुपर सैयन 20,000 की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के ऊपर। इससे पहले इस प्राणी की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर हम जाएं, मैं तुम लोगों को इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ये ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है, जिसे हमने सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोडेड एक फैन एनिमेशन के अंदर देखा था। और एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं सबसे पहले तुम्हें पता ही होगा, मैं हर वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूं यार। यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो सके, और मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनना अच्छा लगता है। तो भैया कृपया करके ऑफेंड बिल्कुल मत होना। तो अपने सुपर सैयन 20,000 के पास जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मौजूद है ना वो गॉड लेवल के हैं यार। अब देखो ये बात तो पक्की है, जो अपना सुपर सैयन 20,000 है वो ओमनीपोटेंट है, पर वो ट्रू ओमनीपोटेंट है या नहीं ये बात अभी तक हमें कहीं पर भी देखने को ऑफिशियली कंफर्म वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। यहां तक नेट पे भी इसके बारे में कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और तुम्हें पता ही होगा जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है उसको अपन ने माना था उसकी पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पर कि वो ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग हो सकता है, और किसी भी मल्टीवर्स या ओमनीवर्स में एक ही ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग होता है। तो अगर वहां पे इन्फिनिटी है तो सुपर सैयन 20,000 कैसे हो सकता है यार ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग। तो अब अगर हम बात करें सुपर सैयन 20,000 की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो वो है कि वो टाइम स्पेस और रियलिटी में अपनी मर्जी मुताबिक फेरबदल कर सकता है, वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स या मल्टीवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके बाद बहुत सी मैनिपुलेशंस की भी पावर्स है, जैसे कि सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन और भी बहुत सारी जो अपन गिन नहीं सकते हैं। मतलब इस बात को तुम ऐसे समझो कि पूरे के पूरे एक मल्टीवर्स में जितनी भी लिविंग बीइंग्स मौजूद है उनको मैनिपुलेट करने की पावर इसके पास है। और सुपर सैयन 20,000 का जो कामेहामेहा है वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही आसानी से। और सुपर सैयन 20,000 जो है वो एक डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को दोबारा रिक्रिएट करने तक की पावर अपने पास रखता है। और जो सुपर सैयन 20,000 की फॉर्म है ना, ये ज़ेनो की ट्रू फॉर्म को भी बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देगी, और यहाँ पे चांस है कि ज़ेनो की ट्रू फॉर्म को भी पेल के रख दे। और हमने यूट्यूब पे अपलोडेड उस फैन एनिमेशन के अंदर ये बात भी नोटिस की थी कि सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखकर जो सुपर सैयन 20,000 है ना, वो बिल्कुल भी ना ही तो हैरान हुआ था, ना ही उसके चेहरे पर खौफ था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कहना चाह रही हो कि सुपर सैयन इन्फिनिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या फिर उसके पास कोई सीक्रेट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक या हथियार मौजूद है सुपर सैयन इन्फिनिटी के लिए। तो ये तो बात हो गई सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इस प्राणी की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी,
एबिलिटी। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स के द्वारा बनाया गया था, और इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि मल्टीवर्स को बड़े से बड़े खतरे से बचा सके। और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों की मेमोरीज, पावर्स एंड एबिलिटीज है। और भैया मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्राणी कौन सी चक्की का आटा खाता है या कौन सी चक्की का तेल इसमें डाला जाता है, क्योंकि रोबोट है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बंदे के दिमाग में मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा ये पहले से ही लगा लेता है। और इसकी ऐसी ही कुछ पावर्स और एबिलिटीज की वजह से इसको थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ये फोर्थ डायमेंशन की चीजों को भी एनालाइज कर लेता है, यानी इसके ऊपर मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बंदा भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है उसका अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस हमें एक या दो बार ही देखने को मिली है, और ये ओमनीसेंट भी है। इसका मतलब इसको मल्टीवर्स में हो रही हर एक एक्टिविटी का पता है, और सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेता है। मतलब अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके पास उसको हैंडल करने के लिए इसके पास वो पावर नहीं है, तो अगर ये सिर्फ उस पावर के बारे में सोचेगा तो उसके पास वो पावर भी आ जाएगी। मतलब इसके सोचने मात्र से ही इसके पास कोई सी भी पावर्स आ सकती है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया, फिर भी मेरे को इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस प्राणी की कोई वीकनेस नहीं है जिस टाइप का ये जीव है। तो अगर तुम्हें कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो इसकी वीकनेस के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि देखो यार यहाँ पे कोई ऑफेंड होने की बात है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो बस तुम भी नॉन कैनन सीरीज की तरह एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो। और देखो मैं यहाँ पे जो भी कंक्लूजन दूंगा वो सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा एज अ फ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने विचार कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो पहले बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस एलियन एक्स के बारे में, कि अगर इन दोनों में कभी हमें फाइट देखने को मिलती है तो किसके जीतने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। तो भैया एलियन एक्स वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, इन दोनों की जो फाइट चलेगी ना बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा धमाकेदार चलेगी। और मैं सही बता रहा हूं यहाँ पे मल्टीवर्स लेवल के ऊपर की फाइट हमें देखने को मिलेगी अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है। पर अपना जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ना उसके पास वो सारी पावर्स और एबिलिटीज तो हैं जो कि हमें एलियन एक्स में देखने को मिली थी, पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास कुछ ऐसी पावर्स और एबिलिटीज भी हैं जो कि एलियन एक्स के पास हमें देखने को अभी तक तो नहीं मिली, या फिर नेट वगैरह पे भी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे अगर कभी एलियन एक्स भारी पड़ने लग गया तो जो अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ना वो एक ऐसी पावर के बारे में सोचेगा जो कि एलियन एक्स को एक झटके में हरा दे, और उसके पास वो पावर एक सेकंड से भी कम समय के अंदर आ जाएगी। और वह सेलिना और बेलिकस जो है ना वो एक साथ राजी हो या ना हो तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है बैन को। तो इसलिए यहाँ पे जो ज्यादातर चांस बन रहे हैं ना वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के जीतने के बन रहे हैं। पर देखो मैं यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर की साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पर। तो अब बात करते हैं ओमनी आर्कॉन वर्सेस सुपर सैयन 20,000 के बारे में। यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स हाई ओमनीवर्सल लेवल के बिंग्स है, और यहाँ पे जो फाइट चलेगी काफी ज्यादा इंटेंस चलेगी। मतलब जो इंटेंस लेवल होगा ना वो ओपी इंटू 100 तुम लोग बोल सकते हो। पर देखो अपना जो ओमनी आर्कॉन है वो लास्ट में जाके हारा था गोजिटामा से, वो भी ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा से, जो कि 3 लोगों का फ्यूजन था। पर दूसरी तरफ उस एनिमेशन में हमें बस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है इन्फिनिटी की, मतलब लड़ते हुए तो हमें नहीं दिखाया गया है। पर वहां पे जो सुपर सैयन 20,000 की फेस स्माइलिंग थी ना इन्फिनिटी को देखने के बाद, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि हाँ इसको ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों ही ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि मैं तो यार अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि कौन जीत सकता है। पर हाँ ये काम मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तुम अपने विचार बताओ यार कि अगर इन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीत सकता है, और वो रीजन भी बताना कि क्यों जीत सकता है, ठीक है। तो बस हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम बहुत जल्दी, बाय।